हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज का हमारा टॉपिक है जो रिसेंटली अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो आज हम उन्हीं के बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं, पूरी बात करेंगे। उनका एक छोटे से गांव में जन्म हुआ और वो किस तरीके से भारत के सर्वोच्च पद पर आज विराजमान है, यानी कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनका जो ये सफर रहा एक छोटे से गांव में पैदा होकर और आज जो ये भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं, वो इतना आसान नहीं था। इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन प्रॉब्लम को फेस करके ये आगे बढ़ी। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता तो डेफिनेटली हार मान लेता, गिव अप कर देता, डिप्रेशन में चला जाता, जैसा जैसा इन्होंने फेस किया है। तो चलिए गाइस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इनकी बायोग्राफी से या इनकी जो लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल किया है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म एक छोटे से गांव में 20 जून 1958 में हुआ। मयूरभंज वो गांव था जहां जो कि आज उड़ीसा में है। और इनके गांव में केवल 7th क्लास तक की ही स्टडी हुआ करती थी, यानी कि 7th क्लास तक के ही स्कूल हुआ करते थे। ये अपने गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो गांव से बाहर पढ़ने के लिए गई। इन्होंने बाहर निकली है अपने गांव से, इन्होंने सोचा नहीं लोगों के बारे में कि क्या बोलेंगे, मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स आई इनको, पढ़ने के लिए आगे लोगों ने मना किया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, ये आगे बढ़ी। इन्होंने हायर स्टडीज के लिए रामा देवी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और वहीं पे उसी दौरान इनको श्याम चरण मुर्मू मिले, जिनसे इनकी मुलाकात हुई, जो आगे जाके इनके हस्बैंड भी बने। धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई और वो फिर प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। उससे इनको 2 लड़के और एक लड़की हुई। उन दोनों लड़कों की भी आगे चल के मृत्यु हो गई, वो भी हम बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं। और ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि आदिवासी महिला है और राष्ट्रपति बनी है। ये दूसरी भारत की महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। और ये झारखंड की पहली राज्य का राज्यपाल पद संभालने वाली पहली महिला थी। और ये किसी भी भारतीय राज्य के पूर्णकालिक राज्यपाल पद संभालने वाली भी पहली ही महिला थी। और ये पहली आदिवासी महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। और इनकी एज केवल 64 है और ये खिताब भी इन्हीं के नाम है, सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने का। तो ऐसे बहुत पहले हैं जिनमें ये सर्वोच्च रही, आगे रही और पहला इन्होंने स्टार्ट किया। भारत की पहली आदिवासी महिला रही, झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला थी, किसी भी भारतीय राज्य के पूर्णकालिक राज्यपाल का पद संभालने वाली भी पहली महिला थी। और भी बहुत ना जाने कितने पहल इनके नाम हैं। अपने गांव की पहली लड़की जो गांव से बाहर पढ़ने के लिए गई, इनके ऐसे ही बहुत पहल हैं जो कि इनके नाम पे हैं। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। 1979 में एडमिशन लिया रामा देवी कॉलेज में, जहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद 1983 में इन्होंने एक सिंचाई विभाग में एज ए क्लर्क काम किया, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी साल तक काम किया। उसके बाद 1994 में इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को अब टीचिंग में जाना है, तो इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचिंग स्टार्ट की। फिर इन्होंने सोचा कि अभी जो मुझे लोगों का कल्याण करना है, जो कि टीचिंग में रहते हुए पॉसिबल नहीं है। फिर इन्होंने 2000 में ये रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक चुनी गई। ये पहली बार विधायक बनी 2000 में। फिर 2002 में उड़ीसा की सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बना दिया। और 2006 में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चों की ये प्रदेश अध्यक्ष बनी। और 2009 में फिर से ये बीजेपी के टिकट से विधायक बनी और 2015 में इनको झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये थी इनकी उपलब्धियां जो कि इन्होंने हासिल की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इनको यहां तक पहुंचने के लिए या ये सब चीज, ये सब अचीवमेंट
अचीव करने के लिए किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वो अब बात करेंगे। तो ये सबसे पहले अपने गांव से निकली पहली लड़की, जो कि आगे स्टडी के लिए भुवनेश्वर में जाके इन्होंने एडमिशन लिया। इनके गांव से तब तक कोई भी पढ़ने के लिए नहीं गया था। लोगों ने बहुत इनको बोला कि लड़की है, अकेली कैसे बाहर जाएगी, कैसे पढ़ेगी, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। ये हायर स्टडी के लिए बाहर गई, भुवनेश्वर में जाके इन्होंने एडमिशन लिया रामा देवी कॉलेज में, जो कि भुवनेश्वर में है। और वहां पे ये अपने होने वाले हस्बैंड से भी मिली, मतलब जो कि इनके हस्बैंड बने, आगे जाके इनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो ये इनके हस्बैंड बने और इनसे इन्होंने शादी की। और शादी के बाद इनको 2 लड़के और एक लड़की हुई। लड़की इनकी अभी भी है। 2009 में इनके बड़े लड़के, जो कि 24 वर्ष का था उस टाइम पे, उनकी मृत्यु हो गई किसी रोड एक्सीडेंट के कारण। 2013 में इनके छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। देखिए गाइस, मतलब 2 लड़के और दोनों ही नहीं रहे। एक नॉर्मल परिवार पे क्या बीतेगी। उस टाइम पे इनको लगा कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। इनके हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए और 1 साल के बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई डिप्रेशन के कारण। अभी इनके घर में केवल ये और इनकी बेटी बचे। अभी एक मतलब अच्छा खासा परिवार है और अचानक से इतना बड़ा पहाड़ टूट जाए, कोई भी बिखर सकता है, कोई भी टूट सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स आई, इन्होंने फेस किया और ये आगे बढ़ी। ये रुकी नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि अब खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, अब तो जो भी मिलेगा लाइफ में सब पाएंगे ही, क्योंकि इससे बुरा तो शायद कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी परिवार के लिए इससे बुरा तो शायद ही क्या होगा। तो उस टाइम और वो दौर इनके लिए बहुत ही दुख भरा और बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग फेस वाला टाइम था। लेकिन उन्होंने उसको फेस किया और आगे बढ़ी। फिर इन्होंने जो इनकी मैंने अचीवमेंट बताई वो सब अचीव किया और आज भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है ये, जो कि सबसे कम एज में। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सब की एज इनसे ज्यादा ही थी, तब वो राष्ट्रपति बने। लेकिन ये खिताब भी इनके नाम हो गया है सबसे कम एज में राष्ट्रपति बनने का। तो गाइज, प्रॉब्लम्स इनके पास भी थी, बहाने ये भी बना सकती थी। लेकिन अगर ये बहाने बनाती तो आज ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत हमारे सामने नहीं होती और शायद इनको कोई जानता भी नहीं उस टाइम पे, या अभी भी इनको कोई नहीं जानता अगर इन्होंने इतना स्ट्रगल करके ये यहां तक ना पहुंची होती। तो इन्होंने बहाने ढूंढे, लेकिन इन्होंने बहाने ढूंढे आगे बढ़ने के, गिव अप करने के नहीं। हमारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आ गई, काम को छोड़ के बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि मेरे को ये हो रहा है, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप काम को नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो कुछ बहाना ऐसा भी ढूंढ लीजिए जिससे वो काम हो जाए। काम ना करने के आपके पास 70 बहाने होंगे, लेकिन काम करने का केवल एक ही बहाना काफी है कि उस काम को किस वजह से करना है। तो काम का बहाना ढूंढिए। वो कहते हैं ना कि काम मर्जी से नहीं गर्जी से होते हैं। तो उस काम की क्या जरूरत है आपको, वो काम किस लिए करना है और उस काम को करके क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो सब अपने माइंड में डेवलप कीजिए। देन आप उस काम को डेफिनेटली करेंगे। आप बहाने ही बनाना छोड़ देंगे। इनकी लाइफ से एक तो सीख मिलती है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आने दो, कितना भी कुछ होने दो, लेकिन हार नहीं माननी है। हार नहीं माननी है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, आगे बढ़ना है। कुछ भी होने दो, लेकिन अपना माइंडसेट पॉजिटिव ही रखना है। और जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा और एक मुकाम पर पहुंच जाएगा। ये हमारे भारत की जितनी भी लड़कियां हैं उनको, इंक्लूडिंग लड़कों को भी बोल रहा हूं कि इनके लाइफ से हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करके हमें आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आएंगे, लाइफ गिराएगी, क्योंकि उनका काम ही है आपको नीचे गिराना। लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितनी बार नीचे गिरने के बाद भी ऊपर उठते हैं। और अगर आप ऊपर उठ गए तो फिर ये आपको उस मुकाम तक लेके जाएगी जहां पे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा पहुंचने का।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भी कुछ तो सीखने को मिला होगा इनके स्टोरी से कि ये कहाँ से निकलकर और कहाँ पहुंची और बीच में इनके स्ट्रगल्स क्या थे, क्या दुखद भरा इनको टाइम फेस करना पड़ा और उस टाइम से ये किस तरीके से निकली। तो इस वीडियो में विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।